मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375, जो भी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमने इन तीन टर्म का यूज करते हुए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है इस एक्सपेंशन की, तो हमें ए बी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो बच्चों, एक्सपेंशन अगर हम खोलें जर्नल है तो ए प्लस बी की पावर एन क्या आएगा बच्चों, एन सी जीरो, और ए की पावर क्या आएगी एन ए, और बी की पावर क्या आएगी 0, एन सी 1, ए की पावर क्या आएगी बच्चों एन माइनस 1 और बी की पावर 1, एन सी 2 क्या आएगी बच्चों, ए की पावर एन माइनस 2 और बी की पावर 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो T1 क्या आएगी मेरे पास, एन सी नोट क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, और बी की पावर 0 भी क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए की पावर एन क्या आ गया बच्चों मेरे पास है 729 आ गया। T2 कितना आएगा बच्चों, T2, ठीक है, T2 कितना आ गया मेरे पास है, ये आ गया एन सी 1 क्या होता है हमेशा बच्चों, एन होता है, तो एन ए की पावर एन माइनस 1, और ये क्या आ गया ऐसे बी, ये कितना दे रखा है मेरे पास है 7290। T3 कितना आएगा बच्चों, एन सी 2 क्या होता है, एन को 2 फैक्टर तो तोड़ो तो एन इंटू एन माइनस 1 अपोन में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब क्या होता है बच्चों 2 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया एन इंटू एन माइनस 1 अपोन में 2, और ए की पावर क्या आ गया बच्चों एन माइनस 2 और बी का स्क्वायर, ये कितना देर क्या बच्चों 30,373। इसका नाम 1 रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया बच्चों 2, और इसका नाम क्या रख लिया मेरे बच्चों 3 रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1/2, तो सीधा डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइडिंग 1/2। तो देखो बच्चों क्या हो गया, ए की पावर एन अपोन में क्या आ गया एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू में बी इजल टू क्या आ गया बच्चों 729 अपोन में, ठीक है, ये तो कट गया 10 से, ये तो सीधे ही है, 1 बटा क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखो ए की पावर एन माइनस 1 है, तो ए की पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, ए क्या बच गया ए अपोन में एन ए बी इजिकल टू क्या आ गया 1/10। इसका नाम क्या रख लिया बच्चों मैंने 4 रख लिया। ओके, सिमिलरली अब क्या करते हैं बच्चों, डिवाइडिंग 2/3, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू में बी, और एन इंटू एन माइनस 1 इंटू में 2 इंटू में ए की पावर एन माइनस 2 इंटू में बी स्क्वायर क्या आएगा मेरे बच्चों 7290 अपोन में 30,375, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो यहाँ से एक एन से तो एक एन कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो ए की पावर एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 2 क्या है, एक पावर ऊपर ज़्यादा है ए की, एन यहाँ एन में से 2 घटा हुआ है, यहाँ एन में से 1 घटा हुआ है, तो ऊपर एक पावर ज़्यादा है, तो ऊपर अरे एक बी से एक बी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, और ये ए की पावर एन माइनस 2 थी, ए की पावर एन माइनस कट गया, तो क्या बच गया ऊपर ए बच गया, तो 2a अपोन में एन माइनस 1, ठीक है, 2a अपोन में एन माइनस 1 इंटू में बी क्या आ गया हमारे पास है 7290 अपोन में 30,375, ये कैंसिल हो गए बच्चों, ये क्या आएगा कट के 6/25, ठीक है। तो 2a अपोन में एन माइनस 1 अपोन में बी इजिकल टू क्या आएगा बच्चों 6/25, ये क्या आ गया इक्वेशन बच्चों मेरे पास है 5 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4/5, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग 4/5, ठीक है। तो यहाँ से देखो कर देते हैं डिवाइडिंग 4/5, ठीक है बच्चों, करो बच्चों। तो देखो ए अपोन में एन बी, ये अपोन का ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, वैसे तो डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा पलट जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे एन माइनस 1 इंटू में बी अपोन में 2a। ओके बच्चों, इक्वल टू क्या आ गया 1/10 इंटू में इसको पलट दो 25/6, ये कट गया 5, और ये कितना आ गया बच्चों 2, क्या आ गया 5/12 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या कट रहा है बच्चों, बी से बी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों।
थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। तो देखो क्या आ गया बच्चों, n माइनस 1 इंटू में n अपॉन में 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया ये 12n माइनस में 12 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10n। इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया बच्चों 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, अब a की इस n की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है, क्योंकि देखो a की वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं 1 में। करो बच्चों, तो देखो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 इन 1। तो a की पावर है 6 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 729। तो a की पावर 6 करने से अगर 729 यानी 729 आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की पावर है। अब 3 की पावर 6 कर देंगे तो 3 की पावर 6 क्या होता है हमेशा 729 होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6 को की, इनमें से एक पुट कर दो तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी गिवन वैल्यू आएगी वो आपकी गिवन वैल्यू आ जाएगी। करो पुट बच्चों T2 करो पुट। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों T2 में पुट कर दो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो क्या करेंगे n इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3 पुट इन 2, ठीक है। तो करो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 6, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 6 इंटू 3 n माइनस 1 यानी कि कितना हो गया बच्चों 6 माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल टू क्या आ गया 7290, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया 6 इंटू में कितना आ गया बच्चों ये 243 आ गया 243, b इज इक्वल टू क्या आ गया 7290 और b की वैल्यू क्या आ गई 7290 इंटू में कितना आ गया बच्चों ये 3 छीक 18 4 छीक 24 रह के 25 2 छीक 12 और 2 14, ठीक है बच्चों। तो ये 14 पंजे 70 यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से शायद 5 आ गई मेरे ख्याल से। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, ठीक है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, यानी कि a की वैल्यू तो क्या आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई और n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 आ गई बच्चों। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax की पावर 9 आर इक्वल। यानी क्या कह रहा है भाई, इस a की वैल्यू निकालो जिसके लिए 3 प्लस ax की पावर 9 के अंदर जो x स्क्वायर और x क्यूब जो वेरिएबल आएंगे इनकी जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या दोनों इक्वल है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना बच्चों, ऐसी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें इन दोनों के कोफिशिएंट क्या आ जाए इक्वल आ जाए, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके अंदर हम जानते हैं TR+1 क्या होता है NCR a की पावर है n माइनस r a b की पावर है r। किस एक्सपेंशन में बच्चों a प्लस b की पावर है n के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, अब यह TR+1 क्या है यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है 9 है, 9CR a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है वहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 9 माइनस r और b क्या है बच्चों वहाँ पे ax की पावर है क्या हो जाएगी r, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं 9CR 3 की पावर 9 माइनस r a की पावर r और x की पावर है r, ठीक है बच्चों। अब x की पावर r है यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए x का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे r की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों 2 चाहिए। तो क्या करेंगे पुट r इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों 9C2 3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 की पावर 7 और a की पावर क्या हो जाएगी a की पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है, और x की पावर क्या हो जाएगी। तो ये जो कोफिशिएंट आ गया ये किसका बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब सिमिलरली क्या करेंगे पुट, अब क्या करेंगे r इज इक्वल टू 3 इसी के अंदर, तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9C3 3 की पावर है 9 माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों 9 माइनस में 3 यानी कि कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगी, 3 की पावर 6 है और a की 3 और x की 3। तो ये जो कोफिशिएंट है मेरे पास ये किसका है बच्चों x क्यूब का। अब ये दोनों क्या है बच्चों यहाँ से
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है बच्चों, क्या है, दोनों इक्वल है। 9C2 की वैल्यू निकालो। 9C2 की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू में 8, 9 इंटू में 8 अपॉन में 2 इंटू 1 कितना हो गया, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 इंटू में कितना आ गया, 3 की पावर 7, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये 9C3 की 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 3 9 और 2 चौक 8, तो 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, तो 28 दिया कितना आ गया, 28 दिया कितना आ गया, नहीं सॉरी, हाँ 12 से 84, तो ये कितना आ गया, 84 इंटू में कितना आ गया बच्चों, 3 की पावर 6 और a क्यूब। तो यहाँ से देखो बच्चों 3 की पावर 6 से तो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 36 इंटू में 3 बच गया, और a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बच गया बच्चों, 84 इंटू में a क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर ले आओ, 36, ये कितना हो गया, 6 3 18, 6 3 18 और काट लो, ये कट रहा है 3 के ऊपर, 3 दूनी 6, हाँ कट गया, ये कितना हो गया, 28 आ गया। इधर कितना आ गया बच्चों, ये 28। ठीक है बच्चों, ये a बच गया यहाँ पे, तो a की 36 अपॉन 28 इक्वल टू क्या आ गया, a, तो ये कितना बच गया, ये हो गया 4 9 36 और 4 7 28, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 9/7 आ गई। ठीक है बच्चों, कितने आ गई वैल्यू बच्चों, यहाँ से 9/7। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट 1 + 2x की पावर 6 1 - x की पावर 7। इन दोनों की एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इनको क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट आएगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले एक एक करके क्या करते हैं, एक्सपेंशन खोलते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 + 2x की पावर 6, कैसे खोलते हैं बच्चों, 6c0, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 क्या है फर्स्ट टर्म, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है हमको, किसकी पावर लिखनी है, सिर्फ 2x की। तो 2x की पावर 0 प्लस में 6c1 2x की पावर 1 6c2 2x की पावर 3 सॉरी 2 6c3 2x की पावर 3 6c4 2x की पावर 4 6c5 2x की पावर क्या बच्चों 5 और 6c6 2x की पावर 6। ठीक है बच्चों, ओके। अभी इसको एक एक करके हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 6c0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 2x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको करते हैं सोल्व सिंपली, 1 प्लस में 6c1 कितना होता है, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12x। 6c2 कितना होता है बच्चों, 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 तिया 6, कितना हो गया, 5 तिया 15। तो 15 और 2 की पावर 2, 4 15 चुके 60 x स्क्वायर। 6c3 कितना होता है बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, कट गया बच्चों, तो कितना आ गया, 20 आ गया। 20 और 2 की पावर 3, ठीक है, 8 हो गया, तो 20 8 160 यानी 160। ठीक है, तो 160 x की क्यूब। ठीक है बच्चों, 6c4 कितना होता है, 6c2 के इक्वल होता है, ये जानते हो ना आप फार्मूला, NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 6c4 इक्वल टू क्या होता है, 6 माइनस में 4 यानी कि 6c2। अब 6 कितना होता है, 6 - 5 2 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 15। तो 15 कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है, x की 4 और प्लस में क्या आ गया बच्चों, 6c5 हमेशा 6 होता है, 6 इंटू में क्या हो गया बच्चों, 2 की पावर 5 32 इंटू में कितना आ गया बच्चों, x की पावर 5 और 6 क्या होता है 1 और 2 की पावर 6 क्या होता है बच्चों, 64 x की 6 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो ये आ गई 1 + 2x की पावर 6 आ गई। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, 1 माइनस में x की पावर 7 यानी 1 प्लस माइनस x की पावर क्या करेंगे बच्चों, 7। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट साइन आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो देखो बच्चों 7c नोट 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, खाली किसकी पावर लिखेंगे माइनस एक्स की, तो एक्स की पावर 0, 7c1 माइनस एक्स की पावर है 1, 7c2 ठीक है माइनस एक्स की पावर है 2, 7c3 यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो माइनस एक्स की पावर है 3, 7c4 माइनस एक्स की पावर है 4, 7c5 माइनस एक्स की पावर है 5 प्लस में 7c6 माइनस एक्स की पावर है 6, 7c7 इससे आगे नहीं जाएंगे बच्चों, 7 क्या आ गया बच्चों माइनस एक्स की पावर है 7, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से, ये तो 1 हो गया, प्लस में 7 है, माइनस का क्या आएगा माइनस का 7x प्लस आएगा अगला 7c2 कितना होता है बच्चों 7 इंटू में 6 अपॉन में 2 इंटू 1 2 तिया 6 तो 21 आ गया, 21 एक्स स्क्वायर माइनस आएगा अगला, तो 7c3 कितना होता है बच्चों 7 इंटू 6 इंटू में 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 6 कट गया, कितना आ गया 35 आ गया, 35 एक्स क्यूब। 7c4 और 7c3 की वैल्यू सेम होती है, बेशक करके देख लो, 7c4 इक्वल टू क्या होता है 7c7 माइनस में 4, 7c3 की वैल्यू यानी कि 35 ही आएगी, तो 35 आ गई यहाँ से, तो 35 क्या आ गया 35 एक्स की 4, 7c5 कितना होता है बच्चों 7c2 के इक्वल होता है, ठीक है, क्यों कैसे 7c5 इक्वल टू क्या होता है 7c7 माइनस 5 होता है, तो 7c2 की वैल्यू यहाँ रही कहाँ है 21, ठीक है, तो यहाँ से सीधी निकाल सकते हो आप 20 माइनस आएगी 21 एक्स की 5 और ये 7 होता है, ठीक है, तो 7c6 क्या होता है 7 एक्स की 6 और ये माइनस आएगा, ये 1 होता है तो ये आ गया एक्स की 7 हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट करते वक्त देखो बच्चों यहाँ से तो क्या करेंगे 1 प्लस में 12x प्लस में 60x स्क्वायर प्लस में 160x की क्यूब प्लस में ये सीधा लिख लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इसको सीधा लिख लेते हैं 15 इंटू में 16, ठीक है, या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 16 कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया ऐसे, ये हो गया 16 और 15 की क्या हो गया 90 और 3 कितना आ गया बच्चों ये 0 और 5 14 240, तो यहाँ से कितना आ गया 240 एक्स की 4 प्लस में ये कितना हो गया 2 6 12 और 3 6 18 रह गए 19 एक्स की 5 प्लस में 64 एक्स की 6, ये तो हो गई यहाँ से ये हमारे पास, इनटू में क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 7x 21 का एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स की क्यूब प्लस में 35 एक्स की 4 21 एक्स की 5 प्लस में 7 एक्स की माइनस में एक्स की 7, ठीक है बच्चों। ओके, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एक्स की पावर 5 चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, देखो तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा, ये क्या मिलेगा -21 एक्स की 5, ठीक है, अगला क्या मिलेगा, अब 12 एक्स से चलते हैं, तो 12 एक्स से यहाँ से क्या 1 2 कहाँ मिलेगा 3, एक तो यहाँ से मिलेगा बच्चों, ये देखो 12 एक्स यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा जाके, तो क्या हो गए 12 इंटू में 35, क्योंकि 12 एक्स की और 35 एक्स की 4 की जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तभी एक्स की पावर 5 आएगी, तो क्या आ गया 35 इंटू में 12, ठीक है, दोनों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से एक्स की पावर 5 आ गया प्लस से। अब देखो 60x स्क्वायर पे चलते हैं, तो 60x स्क्वायर को कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यूब के ऊपर, तो क्या आएगा 60 इंटू में माइनस 35 एक्स की 5, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं 160 एक्स क्यूब, ये स्क्वायर पे जाके होगा तो ये हो गया 160 प्लस में 100 क्या आ गया इंटू में 21 इंटू में क्या आ गया एक्स की पावर 5 प्लस में, अब यहाँ एक्स की 4 पे जाएंगे, एक्स की 4 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 240 इंटू में क्या आ गया -7 इंटू में क्या आ गया बच्चों एक्स की पावर 5 प्लस में, अब कहाँ पे जाएगा एक्स की पावर 5 पे जाओगे, तो एक्स की पावर 5 पे कहाँ जाओगे, तो ये कहाँ पे जाएगा 1 पे ही जाएगा,
इस पे जाएगा ये 1 पे ही, ठीक है। तो ये क्या आ गया प्लस 192 एक्स की पावर 5। अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 6 हो है, तो कम से कम यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो एक्स की आगे एक्स से 5 से पावर ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से एक्स की पावर इसको इनको सोल्व कर लो और सब में से एक्स की पावर 5 कॉमन ले लो, तो एक्स की 5 का क्या आ जाएगा बच्चों, ये कोफिशिएंट आ जाएगा। आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, जस्ट कैलकुलेशन है। समझ में आई बात बच्चों? ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। यानी ए और बी क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, तो ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर माइनस बी की पावर एन का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या बच्चों, अभी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को ये डिवाइड करेगा या ए माइनस बी इंटू में, ठीक है, समथिंग होगा जो ए की पावर एन माइनस बी की एन आएगा, या इसमें क्या है ए की पावर एन को और ए की पावर एन और माइनस बी की पावर एन को ए माइनस बी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 का क्या फैक्टर है, 2 और 3, तो इस तरह से ए की पावर एन और माइनस बी की पावर एन के अंदर क्या होगा, माइनस बच्चों एक ए माइनस बी होगा, ठीक है। फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब उसके मल्टीपल होगा, इसके फैक्टर, इसके जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके एक फैक्टर में ए माइनस बी भी जरूर होगा, ठीक है बच्चों। ओके, देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए को क्या लिख सकते हैं, ए, अरे यहाँ पे प्लस बी जोड़ दिया और माइनस बी जोड़ दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको क्या लिख लेते हैं, बी प्लस में ए माइनस बी, एक ही बात है, बी और ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एन पावर कर देते हैं, ठीक है। तो b प्लस में a माइनस बी की पावर क्या कर देते हैं बच्चों, n कर देते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, कैसे, n c नॉट b की पावर n और a माइनस बी की पावर क्या होगी बच्चों, 0 होगी, n c 1 b की पावर n माइनस 1 a माइनस बी की पावर क्या होगी 1, n c 2 b की पावर क्या होगी बच्चों n माइनस 2 और a माइनस बी का क्या हो गया बच्चों, स्केयर हो गया, प्लस में n c r n क्या हो गया बच्चों, b की पावर n माइनस आर, a माइनस बी की पावर क्या हो गया r, और डैश 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 n c n b की पावर n माइनस n a माइनस बी की पावर क्या हो गया बच्चों, n हो गया। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने इसको खोल दिया, आपको खोलनी भी आती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो गया, a की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस में a माइनस बी की पावर क्या हो गया, टोटल n सी नोट क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से b की पावर n प्लस में ये क्या आ गया यहाँ से n हो गया, और b n माइनस 1 a माइनस b। अगला क्या है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 b n माइनस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर अप टू सोन n c r, ठीक है, b की पावर n माइनस r a माइनस b की पावर r n c n, ये b की पावर 0 होगी तो a माइनस बी की पावर क्या बच गई बच्चों n, ठीक है बच्चों। ये b की पावर n को इधर ले आओ, क्या हो गया a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसको क्या बच गया बच्चों n, यहाँ से a माइनस बी देखो, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, और a माइनस बी यानी कि हर एक टर्म में, अब इससे आगे यानी कि इससे आगे क्या आ गया बच्चों, ये b की n तो इधर लिया है मैं, ठीक है। तो इससे इस हर एक टर्म में क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी क्या ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बच गया यहाँ पे n, यहाँ से n b n प्लस में n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 b की पावर n माइनस 2 प्लस में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से a माइनस बी बच गया, ठीक है, अप टू सोन n c r b की पावर n माइनस r, ठीक है, और a माइनस बी की पावर क्या बच गई बच्चों, यहाँ से a कॉमन निकल गया तो r माइनस 1 n c n a माइनस बी की पावर क्या बच गया यहाँ से n माइनस 1। देखो बच्चों अब टोटल क्या आ गया, अब ये a माइनस बी क्या कर रहा है इसको, ये चीज़ क्या है, इसके इक्वल ही तो है, ये बीच में क्या है इक्वल है, तो a माइनस बी क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ देखो a माइनस बी क्या है, इस a की पावर n माइनस बी की n का मतलब क्या है, ये पूरा सिस्टम, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो a माइनस बी इंटू में दिस का मतलब क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो a माइनस बी क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, एक टुकड़ा है, ठीक है, समझ में आई बात हो। अरे a माइनस बी इसको डिवाइड भी कर रहा है, इधर लेके आओ, ठीक है, तो a की पावर n माइनस में b की पावर n अपोन में a माइनस बी, या कुछ भी कह लो, ये a की पावर n माइनस बी की पावर n का a माइनस बी क्या है कि फैक्टर है, इसको डिवाइड भी करता है, वैसे भी मल्टीपल इसका, ठीक है, तो एक टुकड़ा भी है, फैक्टर है। समझ में आ गई बात बच्चों, ये डिवाइड भी करता है। ओके, यही हमको सोल्व करके दिखाना था।